हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसके ऑप्शंस है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा कृषि क्षेत्र। प्रश्न नंबर 2, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, भारत, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा भारत। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा 15 मार्च 1950। प्रश्न नंबर 4, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? ऑप्शंस है अविकसित, विकसित, अर्ध विकसित, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा विकसित। प्रश्न नंबर 5, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। उत्तर होगा बिहार। अब आते हैं रिक्त स्थान को भरने वाले प्रश्नों पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, भारत अंग्रेजी शासन का एक डैश था। उत्तर उपनिवेश। प्रश्न नंबर 2, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया? उत्तर शोषण। प्रश्न नंबर 3, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश है? उत्तर प्रणाली। प्रश्न नंबर 4, द्वितीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है? उत्तर औद्योगिक। प्रश्न नंबर 5, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है? उत्तर परिवर्तन। प्रश्न नंबर 6, भारत के आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जाता है? उत्तर नियोजन। प्रश्न नंबर 7, आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है? उत्तर प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न नंबर 8, साधनों को मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति डैश है? उत्तर दयनीय। प्रश्न नंबर 9, बिहार में डैश ही जीवन का आधार है? उत्तर कृषि। प्रश्न नंबर 10, बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधक है? उत्तर बाढ़। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? उत्तर अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संचालित होती है, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन और संचार इत्यादि, जो लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सके। प्रश्न नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? उत्तर मिश्रित अर्थव्यवस्था वह है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का संगम होता है। इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्तियों दोनों के पास होता है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का संगम दर्शाती है। प्रश्न नंबर 3, सतत विकास क्या है? उत्तर सतत विकास वह विकास है जो जारी रह सके और टिकाऊ हो। इसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। बुंडलैंड आयोग ने सतत विकास को विकास की प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को बिना भविष्य की क्षमता और योग्यता से समझौता किए पूरा किया जाता है कहा है। प्रश्न नंबर 4 है, आर्थिक नियोजन क्या है? उत्तर आर्थिक नियोजन का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का पूर्व निर्धारित सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयोजन और उपयोग किया जाना। यह नियोजन आयोग ने इस तरह परिभाषित किया है कि देश की प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में संसाधनों का व्यवस्थित प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 5, मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? उत्तर मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना, लोगों से शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और व्यक्तिगत आय सम्मिलित होती है। प्रश्न नंबर 6, आधारिक संरचनाओं इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डाले। उत्तर आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर से तात्पर्य वह सुविधाएं और सेवाएं है जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होती है। इनमें बिजली, परिवहन, संचार
संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि शामिल होते हैं और इन्हें देश का आधारिक संरचना या आधारभूत ढांचा कहा जाता है। यह ढांचा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, अर्थव्यवस्था की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्र में इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इसमें कृषि, पशुपालन, मछली पालन और अन्य खेती संबंधी गतिविधियां शामिल होती है। यह उत्पादन व्यवस्था का प्राथमिक स्रोत है और इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र में खनिज उत्पादन, विनिर्माण कार्य और विद्युत उत्पादन जैसी गतिविधियां शामिल होती है। यह खुदरा व्यवसायों का समूह है जो उत्पादन, रोजगार सृजन और औद्योगिकीकरण के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, वित्तीय सेवाएं और व्यापार संबंधी गतिविधियां शामिल होती है। यह गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को समर्थन और संचालन करने में मदद करती है। प्रश्न नंबर 2, आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। उत्तर, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें किसी देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। इसमें आय, जीवन स्तर और सामाजिक सुधार शामिल हो सकते हैं। आर्थिक विकास विशेष रूप से राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि आर्थिक वृद्धि केवल आर्थिक क्षमता या उत्पादन में वृद्धि को सूचित करती है। यह दोनों ही अवधारणाओं का महत्वपूर्ण अंतर है, जहां विकास शब्द का प्रयोग अविकसित क्षेत्रों के लिए होता है, जबकि वृद्धि उन देशों के लिए होती है जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से विकसित है। प्रश्न नंबर 3, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। उत्तर, आर्थिक विकास की मापन के लिए विभिन्न सूचकांक है, जैसे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय एक देश में एक वर्ष में उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का मात्रात्मक माप है, जबकि प्रति व्यक्ति आय देश की कुल आबादी के आधार पर राष्ट्रीय आय का वितरण है। प्रश्न नंबर 4, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताएं। उत्तर, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कई कारण हैं, जो इसे पिछड़ा राज्य बनाते हैं। इनमें से कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित है। कृषि पर निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन कृषि में प्रौद्योगिकी की कमी और पारंपरिक तरीकों का अनुपातित प्रयोग हो, इसलिए यहाँ की कृषि काफी पिछड़ी हुई है। औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक विकास की कमी बिहार को औद्योगिक पिछड़ापन में डालती है। यहाँ के खनिज क्षेत्र, बड़े उद्योग में प्रौद्योगिकी संस्थाएं अक्सर झारखंड में चली गई है, जिससे यहाँ के विकास में रुकावट आती है। बाढ़ और सूखा। बिहार में बाढ़ और सूखा का अस्तित्व समस्याओं को बढ़ाता है। बाढ़ों से खेतों में बड़ी क्षति होती है और सूखे से किसानों को अकाल की समस्या से जूझना पड़ता है। आधारिक संरचना की कमी। बिहार में सड़क, बिजली, सिंचाई और शिक्षा व्यवस्था सुविधाओं की कमी है, जिससे यहाँ के विकास में रुकावटें आती हैं। गरीबी। बिहार में गरीबी का स्तर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, जो यहाँ के आर्थिक पिछड़ेपन को और भी भारी बनाता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं। कृषि के तकनीकीकरण। बिहार में कृषि के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रयोग कर उत्पादन में वृद्धि करना चाहिए। उन्नतम बीज, खाद और पानी का उपयोग करके कृषि का तकनीकीकरण किया जाना चाहिए। औद्योगिक विकास। बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं और प्रोत्साहन की जरूरत है। उद्योगों को
प्रोत्साहन देने, बिजली और सड़क सुविधाओं का सुधारने और निवेशकों को आकर्षित करने के उपाय अपनाने जाने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ और सूखे की समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण संरक्षण को महत्व देना चाहिए। जल संसाधन के प्रबंध में सुधार करना, बाढ़ों से बचाव की योजनाएं बनाना और सिंचाई के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना चाहिए। यह लोगों के जीवन में सुधार लाएगा और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। महिला शिक्षा और परिवार नियोजन, महिला शिक्षा और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। और इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।